पिछले 10 साल की सरकार है, इसने तो कति जमानाश कर दिया, सत्यानाश कर दिया। एक एक चलान 20-20 हजार का, हद की बात है। जिस आदमी तक किस्त नहीं भरी जाती गाड़ी की बेचारे की। अब हालात ये हो रखे हैं, गांव में स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए सरपंच को मतलब वेट करना पड़ता है सरकार से कब ग्रांट आएगी, सफाई करवाने के लिए वेट करना पड़ता है, और तो और खेल के इक्विपमेंट अगर खिलाड़ियों को देना चाहे स्टेडियम है तो उसके लिए सरकार की तरफ वेट करना पड़ता है। जनता अब की बार ये भी तय कर रही है कि जब भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की बात थी तो केवल नफे सिंह और नफे सिंह का परिवार खड़ा मिला, लेकिन आदरणीय चौटाला साहब ने और नफे सिंह राठी जी ने कोई ऐसा गांव नहीं था जिसमें चौपाल नई ना बनाई हो, जिसमें रिपेयर मेंटेनेंस ना कराई हो। 31 के 31 गांव में 11-11 लाख रुपए अगर सरकार से नहीं दिला पाए, हम अपने पैसे से देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काम होना चाहिए। हरियाणा की चुनावी यात्रा पे हैं और इस टाइम हरियाणा की सबसे ज्यादा वोट सीट बहादुरगढ़ में है। सबसे ज्यादा यूं हूं, अरे एक तरफा गेम नहीं है, आमी शामी की टक्कर नहीं है, त्रिकोणीय मुकाबला भी नहीं है, लेकिन चार तगड़े तगड़े पहलवान आपस में टकरा रहे हैं। अब फिलहाल इस टाइम मौजूद हूं मैं कपूर सिंह राठी के साथ। इनेलो बसपा प्रत्याशी जो शीला नफे राठी हैं, उनके चुनाव प्रचार ने लेकर डोर टू डोर और यूनियन जितनी भी हैं बहादुरगढ़ की, उनमें लगातार पहुंचने लग रहे हैं और अपनी बात रखने लग रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे। द हरियाणा स्टोरी आप देखने लग रहे हो। मैं सुथर अपना विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। बातचीत करें, कितना प्यार कितना समर्थन मिल रहा है और के कुछ मुद्दे रहेंगे। नमस्कार जी भाई साहब। भाई आपने नमस्कार, राम राम, और आपके सभी दर्शकों ने हमारी राम राम। तो राठी साहब, जिस तरह यूनियनों में आज जा रहे हो, डोर टू डोर भी कर रहे हो, दुकानों में किसा समर्थन मिल रहा है और यूनियनों की कौन सी समस्याएं हैं जिन्हें लेके आप उनके बीच में जा रहे हो कि समाधान होगा? विक्की भाई, बहादुरगढ़ में यूनियन ना बड़ी फेमस हुई है और बहादुरगढ़ में यूनियनों का अपना रुतबा था, अपना चार्म था। और जैसे जैसे समय बीतता गया, क्योंकि हम तो 20 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, सत्ता में नहीं है, लेकिन जो जो यहाँ पे एमएलए बने उन विधायकों ने इन यूनियनों को यूज किया। और जब कोई सरकारी फटीक अगर लगाने की बात हुई तो कितनी भी गाड़ी कह के मंगा ली, उसका किराया भाड़ा इन लोगों ने देना नहीं। और उसके बावजूद भी चलो ठीक है भाई, हमारे चाचा ताऊ रहे, उनने भाई मेहनत करके गाड़ी भी भेज दी, चलो एक महीने कम कमा लेंगे। लेकिन उसके बाद यूनियनों को मिला क्या? देखो, देखने वाली बात ये है, यूनियनों को लगातार कमजोर किया गया। और इस सरकार ने जो पिछले 10 साल की सरकार है, इसने तो कति जमानाश कर दिया, सत्यानाश कर दिया। मतलब ये लोगों की उद्गार है। आप देखो लोग कितने परेशान हैं। एक एक चलान 20-20 हजार का, हद की बात है। जिस आदमी तक किस्त नहीं भरी जाती गाड़ी की बेचारे की, और उनको पहली बात तो इसलिए ठगया, अगर बाहर के आदमी आके लाके बिठा दिए, यूनियनों को कमजोर कर दिया, उसके बदले में अपने खाते में रुपये ले लिए। तो आपने पढ़ा नहीं कि भाई कंपनियां की फलानी कंपनी की दवाई और रुपये ले रहे बीजेपी वाले। तो यहाँ पे भी ऐसा ही सिस्टम करा है, बस उड़े व्हाइट में गए हैं, अड़ ब्लैक में गए हैं, फर्क इतना है। तो बहादुरगढ़ की बात करें, कितना समर्थन मिल रहा है कि कुछ देखने लग रहे नतीजे? आप देखो, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि बहादुरगढ़ शहर ने अभी 2 साल पहले चेयरमैन के चुनाव में हमें 25,000 वोट दी थी इंडियन नेशनल लोकदल प्रत्याशी को। और शहर का जो रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है वो ना केवल काबिले तारीफ है, वो मतलब इतना हम इतने निश्चिंत है इस बात के लिए कि ये चुनाव शीला नफे सिंह राठी जी जीत रही हैं। और जीतने में बस 8 तारीख को घोषणा होनी बाकी है। इसी कर को सोच के, इसी सोच को लेके हमने सभी लोगों को ये अपने बहादुरगढ़ हल्के के सारे गाँव को, क्योंकि गाँव में क्या है कि पिछले कई साल से ग्रांट नहीं दी जा रही। अब हालात ये हो रखे हैं, गांव में स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए सरपंच को मतलब वेट करना पड़ता है सरकार से कब ग्रांट आएगी, सफाई करवाने के लिए वेट करना पड़ता है, और तो और खेल के इक्विपमेंट अगर खिलाड़ियों को देना चाहे स्टेडियम है तो उसके लिए सरकार की तरफ वेट करना पड़ता है। और हमने अनाउंसमेंट कराया है, मेरी चाची और भाई और ने, जितने भी हमारी पार्टी है, इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा के सभी साथियों ने मिलकर, भाई जिस दिन हम चुनाव जीतेंगे, 5 तारीख को चुनाव है, लोग वोट डालने जाएंगे, और वो यकीन मानना वो 5 तारीख को ये सोच के वोट डालने जाएंगे कि अब की बार बहादुरगढ़ बदलाव चाहता है। और बदलाव के रूप में शीला नफे सिंह राठी जी यहाँ की विधायक बनेगी। और विधायक बनने के साथ साथ अगले 1 महीने का टाइम हमने रखा है। अगले 1 महीने में मेरे बहादुरगढ़ हल्के में 31 गांव लगते हैं। 31 के 31 गांव में 11-11 लाख रुपए अगर सरकार से नहीं दिला पाए, हम अपने पैसे से देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काम होना चाहिए। आप मेरे को इस बार का जो माहौल बहादुरगढ़ का, उस पर एक सवाल है कि आपके प्रत्याशी हो गए इनेलो के, क्योंकि पुराना वोट बैंक है, नफे सिंह राठी जी के ताल्लुक अच्छे हैं,
उसके अलावा कांग्रेस के विधायक वर्तमान थे उन्हें टिकट मिल रही है, बीजेपी तक पूरा विधायक के भाई ने टिकट मिल गई, एक निर्दलीय है वो भी समाज सेवा के जरिए यूं कहे कि अच्छा खासा ब्योत में हूं मैं भी, और दूसरा निर्दलीय भी अपनी खाप न लेकर संतुष्ट है। तो टक्कर किस गेल है? 5-5 जने देखिए मैं इसलिए उन लोगों के साथ टक्कर नहीं मानता अपनी, क्योंकि हमारा मुकाबला हमारे खुद से है, हमारी सोच से है, क्योंकि हमने सोच रखा है इस हल्के में 50,000 वोट लेने। वो 50,000 वोट कैसे आए, हम उसके लिए प्रयासरत हैं। ये लोगों की जो सभाएं हैं, ये लोगों की जो सोच है, लोगों का समर्थन है, वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि लोग बदलाव चाहते हैं, बड़े त्रस्त हैं। आप यहाँ यूनियन के बाहर खड़े हैं, हम आप बाहर जाके देखो, यहाँ पे पानी भरा रहता है, इतना बुरा हाल है कि मतलब यहाँ पे मक्खी मच्छर दुनिया भर के यहाँ पे जाम लगा रहता है। मतलब कोई ऐसी गली बहादुरगढ़ में नहीं मिलेगी जहाँ पे सीवर की समस्या ना हो, कोई ऐसा घर नहीं मिलेगा जहाँ पानी की गंदा आने की समस्या ना हो, कोई ऐसा परिवार नहीं मिलेगा जिसमें परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी की समस्या ना हो, और उसके बदले समस्या जनरेट की सरकार ने, और उसका खामियाजा भुगत रही है बहादुरगढ़ की जनता। और जनता ने अब की बार मन बना लिया है कि अब की बार बहादुरगढ़ में बदलाव होने वाला है, और बदलाव के रूप में शीला नफे सिंह राठी जी, हमारे चाची, यहाँ की विधायक बनने वाली है, और लोग योगदान दे रहे हैं, बहुत भरपूर समर्थन दे रहे हैं, जिसके लिए हम जनता के धन्यवादी हैं। पीछे से आपके परिवार ने जो एक इतना बड़ा नुकसान झेला है, नफे सिंह राठी अब आपके परिवार के बीच भी नहीं है, इस जनता के बीच भी नहीं है, तो उनके बिना ये चुनाव किस तरीके से आप चैलेंज देख रहे हो? देखिए विक्की जी, हकीकत तो ये है कि मतलब घर में जब बड़ा चला जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति बहुत मुश्किल हो पाती है, और जाहिर सी बात है मतलब उनकी क्षतिपूर्ति किसी भी हालत में हो नहीं सकती। लेकिन मैं तो धन्यवादी हूँ इस जनता का, धन्यवादी हूँ इन विधायक जी के साथ कंधे से कंधा मिलाने वाले सभी लोगों का। उन लोगों ने जिस प्रकार से मेहनत करके इस चुनाव को जिस बुलंदियों पे पहुंचाया है, निश्चित तौर पर ये चुनाव की जीत जो है नफे सिंह राठी जी को समर्पित होगी, क्योंकि उनको न्याय तभी मिल पाएगा, उनकी जनता को न्याय तभी मिल पाएगा जब शीला नफे सिंह राठी जी चुनाव यहाँ से जीतेगी। आपने कल बहादुरगढ़ में मैनिफेस्टो जारी किया है, कौन कौन से मुद्दे खास रहेंगे आपके? देखो मुद्दे, पहला तो मुद्दा मैंने आपको बताया, हर गांव को 11 लाख रुपए देंगे, क्योंकि 11 लाख रुपए में एक गांव में सारी स्ट्रीट लाइटें लगाई जा सकती हैं, मतलब कोई गांव में अंधेरा नहीं रहेगा। मकसद ये है गांव में शहर जैसा काम हो, शहर जैसा उजाला हो, और उसके साथ साथ चाहे वो स्पोर्ट्स का इक्विपमेंट है, पंचायतों में जितनी भी चौपालें बनी हुई है, खास करके हरिजन चौपालों का और जनरल चौपालों में कई जगह तो इतने बुरे हालात है, छत तक पड़ने वाली है, और सरकार ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। आपको पता नहीं ध्यान है या नहीं ध्यान, लेकिन आदरणीय चौटाला साहब ने और नफे सिंह राठी जी ने, कोई ऐसा गाँव नहीं था जिसमें चौपाल नई ना बनाई हो, जिसमें रिपेयर मेंटेनेंस ना कराई हो। आप रिकॉर्ड पता करके देख लो, और ये बहादुरगढ़ हल्के के गांव में ही है। पहली बार पानी देने का काम भी गांव में चौटाला साहब ने और नफे सिंह राठी जी ने यहाँ से शुरुआत की थी। गांव में सीमेंटेड गलियां अगर बनाने का काम किया तो चौटाला साहब ने और नफे सिंह राठी जी ने शुरुआत की थी, और उसी का सोच को लेके ये जनता हमारे साथ है। जनता अब की बार बदलाव चाहती है, और बदलाव में शीला नफे सिंह राठी जी चुनाव जीतने जा रही है। तो 20 साल का सूखा इस बार टूटने वाला है? देखिए हमारा काम है जनता के लिए संघर्ष करने का, चाहे कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे सीवर की समस्या हो, चाहे परिवार पहचान पत्र की समस्या हो, चाहे प्रॉपर्टी आईडी की समस्या हो, चाहे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की दिक्कत हो। देखिए जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, मेरी तो यही अपील है जनता से। जनता अब की बार ये भी तय कर रही है कि जब भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की बात थी तो केवल नफे सिंह और नफे सिंह का परिवार खड़ा मिला। जब जनता के हक के मामले में आवाज उठाने की बात थी, केवल और केवल हमारा परिवार जनता के बीच में मिलता था। इस बार जनता तय करे बैठी है, अब की बार बहादुरगढ़ में बदलाव होगा, और निश्चित तौर पर बदलाव होगा। धन्यवाद जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ कपूर सिंह राठी इस वक्त मौजूद थे। इनेलो बसपा प्रत्याशी के समर्थन में लगातार डोर टू डोर और कैंपेनिंग जो है जारी है इनकी, और बहादुरगढ़ के मुद्दों ने लेकर जो बातचीत करी है उस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। कैमरे के पीछे कमल अत्री, राम राम।